आज है प्रश्नावली 3A। मैं हूँ राम प्रताप सिंह, मैथ ज्ञान चैनल से। आज एक्सरसाइज 3A का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें आपको नवा सवाल से शुरुआत करेंगे। 8 तक कंप्लीट हो गए थे। नवा सवाल बताएंगे। तो इसमें दिया गया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर 2 समांतर रेखाएं हों, नंबर 3 संपाती रेखाएं हों। तो आपका एक समीकरण दिया गया है और दूसरे का मिलान करना है। तो समीकरण क्या दिया गया है? 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण दिया गया है। ठीक है। और इसकी तुलना जो है हम उससे करेंगे, उसका दूसरा हम रूप लिखेंगे, क्योंकि हमें कंडीशन नंबर 1 क्या कंडीशन फेस करनी है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो आपको एक समीकरण दे दिया गया है, दूसरा समीकरण आपको ऐसा निकालना है जिससे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। मतलब कि A1/A2 कंडीशन ये होना चाहिए, A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, C1 C2 से कोई मतलब नहीं। तो इसमें हम दूसरा समीकरण, कोई भी समीकरण ऐसा बनाएंगे जिसमें हमारा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए। तो देखते हैं, इसके गुणांक चेंज करते हैं तो ये बराबर नहीं हो पाएगा। तो क्या 3x + 2y -7 की जगह -7 करो तो बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 क्या करते हैं? समीकरण 2 A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 को संतुष्ट करते हैं। इसी तरह से हमारा ये हो जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड है समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाओं के लिए क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका समीकरण क्या हम अपने आप बना लेंगे? 2x + 3y - 7 = 0। अतः दिया गया समीकरण और बनाया गया समीकरण A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है। कंडीशन थर्ड है रेखाएं कैसी हों? संपाती हों। संपाती रेखाएं हों। तो इसमें क्या करेंगे हम? A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2
C2। ये कंडीशन हो जाएगी। इसके लिए समीकरण हमारा क्या बनेगा, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। उसमें सेम वही समीकरण रहेगा, सेम वही समीकरण रहेगा, तभी बराबर हो पाएगा। अतः दिया समीकरण और बना समीकरण A1/A2 बराबर B1/B2 C2 को संतुष्ट करता है। ठीक है, इस तरह आपका सवाल नंबर 3 कंप्लीट, सवाल नंबर 9 कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 10वां देखिए, 10वां और 11वां एक जैसा है, तो सवाल नंबर आपको 11वां बता देते हैं, 10वां अपने आप लगा लेना। ठीक है, 11वां देखते हैं। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 तथा 2x माइनस वाई बराबर 4 के युग्म का ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और वाई अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के शेष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 11 देखिएगा आप। सवाल नंबर 11 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण 1, 2x माइनस वाई बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 को सारणी रूप में लिखने पर सारणी रूप में लिखेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 4, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x। कितना हो जाएगा पक्षांतर होकर। अब क्या करेंगे हम, x और y, जब x का मान हम 0 रखेंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा, क्योंकि पद हमारा 0 हो जाएगा। जब हम x का मान 2 रखेंगे तो y का मान हमारा 0 आएगा। तो बिंदु हमारे हो जाएंगे 0,4 और 2,0। ठीक है, ये हो जाएगा सवाल। इसी तरह से ये बिंदु हमारे दोनों आ गए। अब हम समीकरण 2 को सारणी रूप में लिखेंगे। लिखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को सारणी रूप में लिखने पर क्या हमारा समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x। माइनस खत्म करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 4। अब हम वही बनाएंगे बिंदु। बिंदु 2 ही लेना काफी है, क्योंकि हम लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने के लिए 2 और 2 बिंदु काफी होते हैं, इसलिए दो ही वैल्यू लेते हैं, x और y। x का मान अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो y का मान -4 आएगा। अगर x का मान 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं, x का मान अगर 2 रखते हैं, x का मान हमने 2 रखा तो y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे 0, -4 और 2, 0। अब हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए ये हमारा x आ जाएगा,
माइनस जे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो बिंदु 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। इसी तरह से माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। पहला बिंदु हमारा कौन सा है? पहला है 0 4, 0 कामा 4, ये हो जाएगा पहला। ठीक। इसका दूसरा क्या? 2 कामा 0, 2 कामा 0, ये हो जाएगा। फिर ये लाइन हम खींच देंगे पूरी पूरी यही। अब हमारा बिंदु हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा? पहले हमारा 0 कामा 4, 2 कामा 0। अब हमारा कौन सा बिंदु है? 0 कामा -2, 0 कामा -4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा बिंदु वही है 2 कामा 0, तो ये आ जाएगा। तो इसको मिला देंगे, इसको मिला दिया, तो ये हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा? 0 कामा -4। तो हमारा बिंदु मान लिया ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी पर अगर ये वाला बिंदु दोबारा करें तो फिर वही आ जाएगा 2 कामा 0। तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, तो वही हो गया। तो हमारा त्रिभुज बन गया ए बी और सी, ये त्रिभुज बन गया। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल। चलो अगले पन्ने पर निकाल लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, 2 गुणे समकोण त्रिभुज एओबी, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1/2 इंटू 2 गुणे 4, ये हो जाएगा। तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई। ये लग गया सवाल नंबर 11वां। अब 12वां और 13वां आपका एक जैसा है, तो आपको हम 12वां सवाल बता रहे हैं, ठीक है? 13वां अपने आप लगा लेना। सवाल नंबर 12वां है, देखिएगा। के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है? तो इसमें हमारा होगा ये a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो हम ये निकालेंगे, पहले समीकरण लिख लेंगे। क्या है समीकरण? 3x + y - 1 बराबर 0, 3x + y - 1 बराबर 0, और 2 के -1 इंटू x प्लस k -1 इंटू y हो गया, और -2k + 1 बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया ये। 3x + y - 1 3x + y - 1 और 2k - 1 इंटू x k प्लस k - 1 इंटू y माइनस k + 1। अब हमारा a1 क्या हो गया? a1 बराबर 3
B1 बराबर 1, C1 बराबर -1, A2 बराबर 2K -1, B2 बराबर K -1 और C2 बराबर -2K + 1। तो इसमें आ जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2K -1 बराबर 1/K -1। इस चीज को छोड़ देंगे, ठीक है, C1/C2 को छोड़ देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा, इसको इस पे गुणा कर दें, 3K -K बराबर 2K -1। अब इसको इधर ले आओ, 3K -2K -3 है, 3K -3 गुणा सही से नहीं किया। हाँ, क्या हो जाए इसका, इसमें गुणा करें, क्या हो जाए 3K -3 बराबर 2K -1। तो इसको इधर ले आएंगे, 3K -2K, जब 3 उधर जाएगा 3 प्लस का हो जाएगा -1, तो K बराबर आ जाएगा 2 में से 3 में से 2, अतः K बराबर 2 आ गया। जय आंसर हो गया। आपका इसी तरह से एक्सरसाइज 1A कंप्लीट होती है और नेक्स्ट पीरियड में आपको एक्सरसाइज 3 के बारे में बताएंगे, 3 भी बताएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें, ठीक है।